Welcome, friends and students. Again, I am just with you, having some of the question. फिर से मैं आपके साथ हूँ कुछ सवालों के साथ। हमने यहाँ लिख रखा है मोटिवेशन, इसके ठीक नीचे माउंटेन। माउंटेन को हिंदी में पर्वत कहते हैं, शायद अभी सब लोग जानते हैं। पर्वत पे चढ़ना, छोटी सी पहाड़ी पे चढ़ना बोल का बहुत आसान होता है, जैसे भी तैसे भी चढ़ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा अरावली की पहाड़ी, है ना? एक दिन टीवी में दिखा रहा था कि सारे के सारे एकदम सपाट कर दिए गए। लोगों ने अपना मकसद पूरा किया, पेड़ को काट दिया गया, मिट्टी को उठा के ले गए, जो भी पत्थर थे तोड़ ताड़ के एकदम बराबर कर गए। वो पहाड़ किसी जमाने में था और अभी आप जाते हैं, अगर उस पर चढ़ना होता तो आसानी से चढ़ जाएंगे, है ना? अब बात होती है बहुत बड़े पहाड़ी पे चढ़ने की। कंचनजंगा को ले लीजिए या आप माउंट एवरेस्ट को ले लीजिए। दिल तो बहुत करता है चढ़ने का। गए वहां पे ऊपर, देख रहे हैं कि आप चढ़ पाएंगे? कह सकते हैं हाँ। मैं कहूंगा नहीं। हाँ और नहीं में सिचुएशन बदलता जाता है, समय पार होता जाता है। अब यहाँ पे माउंटेन पे चढ़ने के पहले इन बातों को छोड़ना पड़ेगा, हाँ और नहीं के बीच से हट के आना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा भाई? जुगत लगाओ माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ा जाता है और कंचनजंगा पे कैसे चढ़ा जाता है। क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली? नहीं। क्या तेनसिंग शेरपा ने कोई ट्रेनिंग लिया था? नहीं। तो जो बच्चा वहीं पैदा हुआ, रात दिन वहां पे अपने काम की वजह से जाना पड़ता है, तो उससे अलग से सिखाना नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा था, है ना? अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, एक बच्चा जो नदी के किनारे में पैदा हुआ, क्या उसे स्विमिंग पूल में तैरना सीखना जरूरी है? क्या नहीं, जरूरत नहीं है। और अगर उनको भेजा जाएगा तो ओलंपिक में भी वो मेडल लेके आ जाएंगे, लेकिन उनको नहीं भेजा जाता है। एक बच्चा, अगर हम पेले की ही बात करते हैं, तो पेले को फुटबॉल का खिलाड़ी बनना था। आज के बच्चे को अगर बोला जाए तो बोलेगा मुझे बॉल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। कपड़े से उसने बॉल बनाया, खेलना शुरू किया और वो पेले हो गया। और ये उसके अलावा भी दूसरे लोगों को भी आपने देखा होगा, साधन नहीं है फिर भी वह कुछ न कुछ कर गुजरता और निकल जाता है। उसके सामने यह नहीं है कि ऐसा नहीं है तो इसलिए ऐसा नहीं होगा, है ना? अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए अगर एक एरिया से मैं नहीं चढ़ पाता हूँ तो दूसरे एरिया को कोशिश करना होगा, तीसरे एरिया को कोशिश करना होगा, चौथे एरिया को कोशिश करना पड़ेगा, और किसी न किसी एरिया से चढ़ जाते हैं। तो जब इस तरह की स्थिति होगी तभी ना। अब एक सवाल उठता है, जिंदगी में कुछ करना है, क्या करना है? ये तो बहुत मुश्किल है बता पाना, है ना? इन जनरल लोग वही देखते करना चाहते हैं जो उनके सामने दिखता है। ये पर्टिकुलर आदमी IAS हो गया, या पर्टिकुलर आदमी डॉक्टर हो गया, या पर्टिकुलर आदमी इंजीनियर बन गया। लेकिन कभी आपने टटोल के देखा है अपने भीतर में, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आसानी से कर सकते हैं? ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी? हर आदमी का मकसद होता है जिंदगी में पैसे कमाना, पैसे कमा करके जीवन के जितने भी साधन है उसको जुटाने के बाद जिंदगी को आराम से बिताना। इसके अलावा क्या देखते हैं? मिस्टर मोदी ये क्या कर रहे हैं भाई, या बड़े बड़े मंत्री क्या कर रहे हैं? हो सकता है गद्दी उन्हें मिल गया, पैसे उनके पार्टी से साथ भी वही है ना? देश चलाओ, परिवार चलाओ, जितने संबंध है उनको चलाओ। एक आम आदमी जो रास्ते पे रिक्शा चलाता है उसके साथ भी वही बात होती है। लेकिन हर आदमी चाहता है ऊपर चढ़ना, है ना? बिना काम किए या कोई मशक्कत करके या धोखेधड़ी से जैसे भी चढ़ जाता है, ठीक है? लेकिन धोखाधड़ी हर जगह काम नहीं करता। यहाँ पे काम करना क्या पड़ता है, आप जो सकते हो उसे करो। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ APJ अब्दुल कलाम आजाद की। पहले भी शायद बोला होगा, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। बचपन में गरीबी ही थी, दोस्ती कह सकते हैं, पैसे के अभाव। न्यूज़पेपर बिक्री करते थे, इमली के बिच्चे को बिक्री करते थे, है ना? एक दिन कुछ पैसे लेके बाजार से आ रहे थे, अचानक उन्होंने हवाई जहाज देखा और देखने के बाद उस पैसे को ऐसे उछालने के बाद बोलते हैं मैं पायलट बनूंगा। कुछ लोग जाते हुए बोल देते हैं ए कलाम, पहले अपने पैसे तो संभालना, बाद में पायलट बनना। पढ़ लिख लेने के बाद बेचारा इंटरव्यू देने गया पायलट का, ठीक है? 10 लोगों को लेना था, 11 लोग पहुंचे थे, 11 में सबका सिलेक्शन हो गया। ये 11वें नंबर में मिस्टर कलाम का सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी आदमी को 11 में अगर वही आदमी हो तो सोचो कितना कचूकता होगा। यहाँ मैं माउंटेन की बात कर रहा हूँ। अगर माउंटेन पे नहीं चढ़ सके तो दूसरे को एरिया को तो कर सकता हूँ। अगर यह काम नहीं कर सका तो दूसरा भी कर सकता हूँ। वो पास के मंदिर में गए, एक बाबा को पकड़ के रोने लगे और कहने लगे देखिए मुझे बनना था, नहीं बन सका। उस बाबा ने पैटिंग किया, सांत्वना दिया और कहा बच्चा क्यों घबराते हो, ईश्वर तुमसे और कुछ करवाना चाहता है।
अगर वह व्यक्ति पायलट बन जाता तो क्या मिसाइल मैन बनता, क्या वैज्ञानिक बनता, क्या प्रोफेसर बनता, क्या देश का प्रेसिडेंट बनता? नहीं। मेरे मित्र, अगर ज़िंदगी में कुछ सफलताएं नहीं मिलती है इसका मतलब यह नहीं होता है कि उसको काम ही करना छोड़ दो। देखो, तराशो, किस एरिया में जा सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे आकर के दिल्ली में वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के समक्ष आऊँगा। मैं जानता हूँ मैं ब्लैक एंड वाइट में कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ये वीडियो एडिटिंग का साधन नहीं और मैं जानता भी नहीं हूँ, फिर भी अपनी बातें रख रहा हूँ। हो सकता है कुछ बातें किसी के दिमाग में लग जाए और वो आदमी बन जाए, है ना। कौन जानता है किसका शब्द का किस तरह किसके माथे को प्रेरित करेगा और किससे किसकी ज़िंदगी बदल देगा, कोई नहीं कह सकता। इसलिए माउंटेन पे चढ़ो जरूर। माउंटेन वह नहीं जो पत्थर का होता है, माउंटेन वह है जो तुम्हारे सामने है। क्या है सामने में? रोजगार को हासिल करना। किस तरह का रोजगार? जब कुछ भी नहीं मिलता तो जो भी सामने होता है उसे पकड़ लो, उसे में उससे ही आगे बढ़ जाओगे। हमने कहीं कल पढ़ रहा था, एक बच्चा 13 साल का भाग के चला गया था किसी होटल में, बर्तन धोते 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 उसने आज वो कितने होटल के मालिक हो गया। तो कोई काम नीचे से, राज कपूर को भी उसके फादर कहा करते थे, अच्छा एक्टर बनना है तो पहले कैमरामैन बन, है ना। अच्छा दुकानदार बनना है तो पहले दुकानदार में दुकान के पास जाकर के नौकर बन के देखो। अच्छा अगर मालिक बनना चाहता हो चमड़े का तो सबसे पहले नीचे दर्जे से शुरू करो। एक बार की वहाँ पे छलांग मारने से हो सकता है गिरोगे, लेकिन नीचे से जब शुरू करोगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं गिरोगे और सक्सेस होगे तो एस्टेब्लिश्ड हो जाओगे। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।